और तूने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रूहानियत की सच्ची इबादत नहीं की और गुनाहों के अंबार में तू डूबता रहा, तो मैं तुझे दोजख का हकदार बना दूंगा और तुझे दोजख की आग में जलना पड़ेगा और तुझे दोजख में ही रहना पड़ेगा बहुत दिनों तक। तो इसका मतलब है कि जिस्म तो यहां जला दिया गया, जिस्म तो आपका यहां पर सुपुर्दे खाक हो गया, तो आखिर दोजख में सजा किसको मिलेगी, यही आपको गहराई से समझना है। इसी रूह को ही सब कुछ भटकना पड़ता है, कि सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ इसी रूह को, प्यारे भाई बहनों, ये रूह को हमको और आपको मिलेगी। तो रूह माँ के हमल में किसी पिंड में डाल दिया गया, डालते हुए ना तो किसी माँ ने देखा, ना किसी बाप ने देखा, किसी ने देखा नहीं वो कैसे डाला गया। ये क्या है, ये एक तरह की स्पिरिचुअल साइंस है, इसको आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज आपके कान के अंदर जा रही है, आप अगर बोल दो तो आपकी आवाज हमारे कान के अंदर आ जाएगी। आने जो जाने का मीडियम है यह है हवा। हवा में तरंगें हैं और तरंगों से आवाज निकल करके आपके कान में पहुंचती है। कान में ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो आवाज को पकड़ रहे हैं। मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ हो गया कान का, कंडेंसर, तो आदमी मुंह फैला सुन रहा है, लोग कहेंगे ये ऊंचा सुनते हैं, ये बात को पकड़ नहीं पाते हैं, थोड़ा बहरा है या थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। उनका कंडेंसर केवल गड़बड़ हो गया, इंस्ट्रूमेंट उनका कान का गड़बड़ हो गया, इसलिए वो आवाज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज चाहो हमारी आवाज को बीच में पकड़ लो तो आप पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये तरंगे हैं और तरंगों के माध्यम से आवाज हमारी जो है निकल करके यहाँ से आपके कान में जा रही है। ठीक इसी तरह से इस पिंड के अंदर में जो 5 चीजों से मिला करके बनाया गया है, 5 मसाले से, एक तो जमीन, दूसरा आसमान, आग, पानी और हवा, इन 5 चीजों से, इस मसाले से पिंड को तैयार किया गया। ये जानवर आपके सामने है, इनमें 5 मसाले नहीं है, इनमें 4 मसाले हैं। जिस नाम में बैठा है उसी में खा। हेलो कर ठीक है। तो मान लीजिएगा ये जानवर जो गाय, बैल या भैंस ये है, इनमें 5 मसाले नहीं है, इनमें एक मसाला कम है, आकाश का मसाला कम है। आकाश रूपी जो तत्व है इस शरीर के अंदर में कम है, इसलिए जानवर जो है नान में चारा खा रहे हैं। नान साफ नहीं किया, भूखे हुए दोबारा फिर डाल दिया। अगर इंसान को बासी रोटी दे दी जाए तो फेंक देगा वो, या बासी रोटी नहीं खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। स्पायरी टेबलेट नहीं खाएगा वो फेंक देगा, क्योंकि उसके अंदर में पूरी चीजों को समझने की मात्रा है। जरा से उसका स्क्रू ढीला हो जाए तो पता चला वो लार बहाने लगता है, मानसिक रोग से वो ग्रसित हो जाता है, वो बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। उसका लोग इलाज करते हैं, फिर न देखता है माँ न बाप देखता है, जिसको देखो उसको गाली दे रहा है। लोग कहते हैं भैया इसकी तबीयत गड़बड़ है, कुछ दिमाग से गड़बड़ है, इसका स्क्रू को ढीला है, कुछ कहना नहीं। तो उसका जो मानसिक जो है संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, यानी उसका तत्व तो एक तरह से गड़बड़ हो जाता है। डॉक्टर इलाज पानी करते हैं, समय बीत जाता है, मगर वो भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो कुदरती चीज है, जो कुदरती चीज है वो आप कायम नहीं कर सकते हो। बीच की चीजों को तो कायम कर सकते हो, मगर जो कुदरती में बिगड़ा हो चुका है उसको कायम करने में अल्लाह रब्बुल ही मालिक है, वही हमारी और आपकी इन कमियों को पूरी तरह से दूर कर सकता है। तो देखो 5 तत्वों से ये जिस्म बनाया गया। अब पेट के अंदर में गौर करो आप, ना तो पानी जा सकता है, ना खाना जा सकता है, ना इसके अंदर हवा जा सकती है। लिखा है पलटू साहब ने कि उल्टा कुआ गगन में, नीचे उल्टा कुआ गगन में और तामे जरे चराग, तामे जरे चराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुरु मिला जो कोई ताह की नजर में आवे, और बिन सतगुरु का है मिला ताह को दर्शावे। निश्चय एक आवाज जोत की माही, और ज्ञान समाधि सुने और सुनता नहीं कोई। पलटू जो कोई सुने ताके पूरे पार, और उल्टा कुआ गगन में तामे जरे चिराग। तमाम लोग घर में पूजा पाठ करते समय चिराग जलाते हैं, और चिराग जब जलाते हैं तो रूहानियत ये कहती है, अध्यात्मवाद, कि उस चिराग से एक आवाज निकलती है।
तमाम लोग मस्जिदों में चिराग जलाते हैं, तमाम लोग मजारों पे चिराग जलाते हैं। रूहानियत ये कहती है कि उस चिराग से एक आवाज निकलती है और उस आवाज को सुना जा सकता है, मगर क्या किसी ने सुना? नहीं सुना, क्योंकि उसकी आवाज को सुनने के लिए अंदर में कान है, उसकी आवाज को सुनने के लिए अंदर में कान है, और उसके जलवे को देखने के लिए अंदर में आंख है। ये जान लो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया ढूढ़े लाए। अभी 22 तारीख को जनवरी में ये राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ। हमारे मुर्शिद कामिल के जानशीन पंकज जी हुजूर ने एक चिट्ठी जारी किया कि देखो राम तो सबके अंदर में बैठे हैं, मगर अगर तुमको आप एक्सप्लेन करना नहीं आता है तो समझ नहीं पाओगे। राम का मतलब है रूह और आत्मा। आत्मा सबके अंदर बैठी है, अगर वो आत्मा निकल जाए तो आपका, हमारा और आपका शरीर बेकार हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। एक राम दशरथ का बेटा अयोध्या में, और एक राम घट घट में लेटा आपके अंदर में, और एक राम का सकल पसारा जो सारी दुनिया है, और एक राम दुनिया से न्यारा जिसकी एक कायनात है। तुम वहां कैसे पहुंचोगे उस मालिक तक? कैसे जाओगे? क्योंकि वहां कोई गाड़ी नहीं जाती है, वहां कोई मोटरसाइकिल नहीं जाती है, वहां कोई ट्रेन नहीं जाती है। मान लो कोई आदमी अमेरिका में बैठा है और अमेरिका आपको जाना है और बातचीत आपको करना है, तो कैसे आप बातचीत करोगे? आप जा तो सकते नहीं इतनी जल्दी, आपको एरोप्लेन का टिकट लेना पड़ेगा, समय लगेगा, तब आप पहुंचोगे। मगर अगर मोबाइल नंबर उसका है और आपने लगाया और जैसे ही घंटी बजी खट से बातचीत होने लगी, तो कोटि जन्म का पंथ है और पल में पहुंचा जाए। जब फकीरों के जरिए आपको रास्ता मिल जाएगा तो ये रूह जो है ऊपरी मंडलों की सैर करके और अपने पाक मुकद्दस मुकाम का दीदार करके फिर इस तरह से उड़ जाएगी। जैसे चिड़िया एक घोंसला बनाती है और अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए निकल जाया करती है, और काफी देर के बाद उड़ करके फिर उसी घोंसले में आ जाया करती है। इसी तरह से रूह के आने जाने का जो सिलसिला अगर लोगों ने कायम कर लिया तो वही लोग वली, पीर और पैगंबर हो जाया करते हैं। उनके अंदर में गैबी ताकत पैदा हो जाया करती है और उनके मुंह से जो कुछ निकलता है वो हो जाया करता है। इसीलिए लोगों ने फकीरों को सजदा किया और उनका एहतराम किया और उनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन और यकीदा किया, उनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन और यकीदा किया। सच्चाई की बातों पर वह पूरी तरह से डटे रहे। प्रेमी भाई बहनों, तो इस तरह से हमको और आपको समझना है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। और बांस फांस और मिश्री एक है भाव विकास। और इसका मतलब जानिए, अगर आपने गलत संगत कर लिया तो गलत आदत